अंजू बेटी, तुम अचानक हमारे घर क्यों आए हो? घर में सब ठीक ठाक है ना? और तुम्हारी माँ और पापा सब ठीक ठाक है? और ये लड़का कौन है? और ये हमारे घर क्या कर रहा है? और तुम दोनों कमरे की तरफ क्यों जा रही थी? मैं तो इस लड़के को नहीं जानती। और तुम कितने समय हो गया है आए? और तुमने खाना खा लिया? नहीं खाया हो तो खा लेना बेटी। और तुम बेटा कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। वैसे तो तुम अंजू के दोस्त हो क्या? और तुम दोनों मुझे सच सच बताना, वरना मैं मेरी बेटी को पूछूंगी। और तुम दोनों ने मुझे झूठ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। तब अंजू अपनी नानी से बोलती है, नानी मैं माँ को बता कर आई हूँ और घर में सब ठीक ठाक है। माँ और पापा दोनों ठीक है। नानी ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसके बिना नहीं रह सकती। नानी मैं माँ और पापा को हम दोनों के बारे में नहीं बताया। और नानी तुम माँ को हम दोनों के बारे में बताओगी? तुम्हें मेरी कसम है नानी, तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगी। हाँ नानी, मैं और अंजू दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं भी अंजू के बिना नहीं रह सकता। तो आप हम दोनों की शादी करवाओगी ना? और मैं आपके पोती को हमेशा खुश रखूंगा। मैं आपके पोती को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तब नानी अंजू और उस लड़के से बोलती है, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हो और तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। मुझे इस शादी से कोई परेशानी नहीं है और मैं तुम दोनों के बारे में अंजू की माँ को बताऊंगी। तब तुम्हारी माँ जो भी फैसला ले वो तुम दोनों को माननी होगी। मैं और तुम दोनों अभी अंजू के घर जाएंगे। मैं वहीं तुम दोनों के बारे में बताऊंगी और तुम दोनों मेरे साथ जाओगी। तब तीनों घर से जाने लगते हैं। तीनों अंजू के घर पहुंच जाते हैं। सरोज अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तब तीनों सरोज के पास जाती है। तब सरोज अपनी माँ से बोलती है, माँ तुम अचानक यहाँ सब ठीक ठाक है ना? और ये लड़का कौन है? मैं तो इस लड़के को नहीं जानती। तुम्हारे गांव का है क्या? माँ ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम तीनों के लिए खाना ला रही हूँ। तुम तीनों हाथ पैर धोकर बैठ जाना। तब नानी अपनी बेटी से बोलती है, रुको बेटी, मैं यहाँ कुछ काम से आई हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ध्यान से सुनना। ठीक है? तुम्हारी बेटी अंजू और ये लड़का एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और ये लड़का तुम्हारे पड़ोस वाले गांव का है। अब मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम जानो। सरोज अपनी बेटी अंजू से बोलती है, अंजू बेटी, माँ जो भी बोल रही है वो सब सच है क्या? तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हो और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती हो। तुम्हारे पापा जानेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम्हारे पापा तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा करती है, तुम अपने पापा के भरोसे को तोड़ दोगी। मैं अब कुछ नहीं कह सकती, मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है, मैं बता नहीं सकती। तब अंजू अपनी माँ से बोलती है, माँ नानी जो भी बोल रही है वो सब सच है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। माँ आप हम दोनों की शादी के लिए मान जाओ और तुम पापा को शादी के लिए मनाओगी। अगर तुम हम दोनों की शादी के लिए नहीं मानोगी तो मैं मर जाऊंगी। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। आंटी अंजू सही कह रही है, मैं अंजू के बिना नहीं रह सकती। तो आप हमारी शादी के लिए मान जाओ। इसका पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 3 लिख देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर दबा के कीजिएगा। धन्यवाद।